वबरकातुहू। सुमैया माँ, खुशी की बात यह है कि तेरा नाज़ कलाम पाक पूरा हो गया है। अब हिफ्ज़ करने का इरादा है। सत्या में तो आपको कुरान करीम की मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात होंगे। आप कुछ बताएंगे? सुमैया माँ, आप सवाल करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। सत्या में क्या कुरान करीम में सूरह बकरा भी है? सुमैया माँ, सूरह बकरा कुरान करीम की दूसरी सूरत है जो 12 से शुरू होती है। सत्या में तकरीबन सूरह बकरा में कितने आयतें हैं और उसमें कितने कलिमातें हैं और आयत हुरूफ कितने हैं? सुमैया माँ, सूरह बकरा कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत है और मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले उसका नज़ूल शुरू हुआ। उसके आयत की तादाद 686 है और कलिमातें उस सूरत में 6221 है और हुरूफ उस सूरत में 25025वीं। सत्या में क्या आप सूरह नबा को जानते हैं? उसमें कितने आयत हैं और कलिमातें कितने हैं और कुल हुरूफ कितने हैं? सुमैया माँ, सूरह नबा कितनी पारे में है? उसमें 40 आयत है। उसके कलिमातें 200, उसमें 40 आयत है, 173 कलिमातें हैं और 770 हुरूफ है। सत्या में सूरह अल-अक़ा में कितने आयत हैं और कलिमातें कितने हैं और कुल हुरूफ उस सूरत में कितने हैं? बताओ। सुमैया माँ, कुरान करीम के 25वें पारे में है। उसमें 52 आयत है। उसके कलिमातें 252 है। उसके हुरूफ 1480 है। सत्या में सूरह नास को जानते हैं? उसमें कितने हुरूफ हैं और कलिमातें कितने हैं और आयत उस सूरत में कितने हैं? बताओ। सुमैया माँ, ये 30वें पारे में है। कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत है और उसमें 6 आयत है और 20 कलिमातें हैं और 80 हुरूफ है। सत्या में ये तो सवाल है। अगर आपने ऐसा ही सवाल करते हो जिसे आप शायद न बता सके। सुमैया माँ, आप सवाल कीजिए और अल्लाह ने चाहा तो जवाब भी मिलेगा। सत्या में खाना खाना नमाज अगर छकर नमाज पढ़े तो भी किस तरफ करे? सुमैया माँ, सात नामों पर नमाज पढ़नी जाए नहीं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज की टाइम पर नमाज पढ़नी जाए नहीं, कब्रिस्तान में नमाज पढ़नी जाए नहीं, जिंदगी की किताब पर नमाज पढ़नी जाए नहीं और जानवर के जमा होने के मकाम में नमाज पढ़नी जाए नहीं और गुस्ल करने में नमाज पढ़नी जाए नहीं और उठा के रास्ता में नमाज पढ़नी जाए नहीं। सत्या में आपने तो कमाल कर दिया है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सुमैया माँ, ये तो उस्ताद की खिदमत की सिला है वरना हम किसी काबिल थे। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। सत्या में फिर कभी मुलाकात होगी। सुमैया माँ, इंशाअल्लाह। सत्या में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुमैया माँ, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज। हमारे जो भी मेहमान मैं अल्लाह की नाम से शुरू
सूरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जन्नती का ये आएगा, उसके पास सबसे ज्यादा खादिम होंगे, वो अकेले होंगे, मोती सवाल का दरिया कूद का इतना बड़ा कौवा तैयार किया जाएगा जो मुल्क शाम के मकाम जावियत लेकर मुल्क यमन के मकाम सनातन वसी वारिस होगा। सभी एक जन्नत के साथ के होंगे, उनके घर साथ खाते होंगे, उनको ऐसे ताज पहनाए जाएंगे जिसका मामूली मोती वो मुश्किल को रोशन करे। कि मेरी प्यारी माँ और बहना, जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन होंगे, मुसल्ले और गौर तकिए लगे होंगे और हर तरह का आराम हो रहा है जिसका इंसान तस्वीर भी कर ले। माशाअल्लाह वहाँ मौजूद होगा, हर काम के लिए खिदमतगार हाजिर होंगे। जन्नत में हमेशा रहेंगे, कभी जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, कभी उनका मुंह तोड़ी नहीं होगी। जन्नत का सबसे कलाम ये होगा, अल्लाह तआला नजाकत की वजह से बात को खत्म कीजिए, मुफस्सर में क्यों रखते हैं? जन्नत का सबसे कलाम ये होगा, अल्लाह से राजी होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी होंगे। कि मेरे प्यारे माँ और बहनों, वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। माशाअल्लाह ज़माना इलाही रहम कर के सारे कर्ज के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। माशाअल्लाह। जहालत ईद रखता है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालत ईद रखता है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे महाकुम को। मेरे प्यारे माँ बहनों, इसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा करकट फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त किया।
के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान नदी और हाजिरीन ये जलसा आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरी मौजूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चलते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस और बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत के कांटे मारकर समुंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। वह कुरान पाक जिसके सादिक और हक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान की दौलत से मालामाल अता फरमाए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ अता करदा वह अजीम तोहफा है जिसने कई बरस के करीब मुद्दत में वो पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगार, खुतबा, शुअरा हैरान और सुस्ता रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर भी मुंह हो गए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, यही वो कुरान है जो आधी दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को इज्जत बख्शा। यही वो कुरान है जिसने बेहतर मुद्दे कुलूब में ताजगी बख्शी। हाँ, यही वो कुरान है जिसके बरकत से जिन्नात व शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी को रज़ा नसीब हुई। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इज्जत व रफ़त के शामियाने गिर गए। यही वो कुरान है जो सच्चा अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ईमान। यही वो कुरान है जिसके नाम पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व खासिर रही। यही वो कुरान है जिसके नींद पेश करने से अरबी के फसीह और करीब ज़बानदानी का दावा करने वालों में घुटने थे। यही वो कुरान है जिसने जलालत और गुमराही के दलदल में फंसे हुए इंसानों को रुश्ते हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसके वादा हिफाजत खुदकारी कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसके तिलावत और दिलों के वास्ते फरहत व बशाशत का इस्तेमाल है। यही वो कुरान है जिसने जहनी कुव्वत को जला बख्शा। यही वो कुरान है जिसके बरकत से उसे मन में बहार पैदा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलामुल्लाह को सुजूद समझा, इसके अल्फाज को रखने को हिमाकत बतला जाता है। कहा जाता है इसका रखना और बेसमझे पढ़ना सुनता है। अफसोस, सदा अफसोस, कुरान के बारे में हमारा ये ख्याल होना चाहिए जिसके बारे में शहंशाह बख्शा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। इक़रा वरतकी वरतिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता है। अब ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि पूरे दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पढ़ते। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन व आसमान व चांद व सूरज उसके नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्बे कायनात का अज़ीम कलाम है और क्यों ना हो उसके उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए से उतारा गया वह भी अमीन, जिस जात पे नाजिला वह भी अमीन, जिस मकाम पे नाजिला वह भी अमीन, जिस महीने में नाजिला वह तमाम महीनों से अफजल है और जिस रात में नाजिला वह हजारों महीनों से बेहतर है। अल्लाह का यह मक़सद और
ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है जबकि उसके वालिदैन को इस गिलाने कद्र इनाम से नवाजा जाएंगे तो खुद करने वाले का मर्तबा और मकाम क्या आलम है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, क़यामत का मैदान होगा ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अपने रब्बे बारगाह की सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसके सिफारिश को कबूल करेंगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुरान आया तो ज़माना व मकाम में जिंदगी आई। कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला। कुरान आया तो मज़हब इस्लाम पैदा। कुरान आया तो बातिल के लहराते हुए झंडे टूट पड़े। कुरान आया तो तौहीद में ईमान मिला। कुरान आया तो गुलिस्तान के बाहर खुश लगा हुई। हाँ, मुझे तेल लेने दीजिए। कुरान आया तो रोशनी आई। कुरान आया तो काफी तारीफ हुई। कुरान आया तो अमन व अमान में सलामती आई। कुरान आया तो ज़लालत व गुमराही के दलदल में फंसे हुए इंसान को हिदायत और पैगाम मिला। कुरान आया तो दोस्त सब कुछ मिला। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं अपनी तकरीर इन्हीं चंद बातों पर खत्म करती हूँ। दुआ कीजिए खुदा कुदूस हम सबको कुरान की दो सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब करे। मोहतरम हजरात, हमें तो ऐसा महसूस एक उखरवी इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई व जिल्लत से निजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन सी शे थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शे थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शे थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया? वो कौन सी शे थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नाइब बनाया? वो इल्म की दौलत है। जब रब्बे कायनात ने कुरान को नज़ूल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई इल्म से है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ी यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अहले इल्म और अहले जहल यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह तौहीद और शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और जुल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, रफाकत और अदावत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह अहले इल्म और अहले जहल बराबर नहीं हो सकते। तो आप सबको बयान और किताबत के माहौल में लिए चलती हूँ और एक ऐसी खतीबा को दावत सुखन देती हूँ जो आपको इल्म के बारे में बतलाएगी। उनसे मेरी मुराद सबीहा नूरुल इस्लाम, आइए तशरीफ लाइए इस शेर के साथ। फिर न तुम कभी नबी के शिकवे, फिर न तुम करना कभी तिश्ना नबी के शिकवे, आज मैं खाने का मैं खाना उठा लाऊंगी मैं। आइए तशरीफ लाइए माइक पर। जिन बच्चियों का प्रोग्राम है वो स्टेज पर चले जाए। जिन बच्चियों का प्रोग्राम है वो स्टेज पर चले जाए। जिन और हमारी माँ और बहनें जो काफी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह खचाखच भरी हुई है, आप कुछ बस माँ और बहनें हमारी खड़ी है, इसलिए बहुत सुकून और इत्मीनान से आप लोग बैठी हुई है। जो खड़ी है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी बैठ जाएं। हमारे रजाकार महिला के अंदर, औरतों के अंदर जो हमारी माँ और बहनें हैं वो जो बैठाने के काम करें, बैठाने का काम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम
हाफिज निजाम साहब प्लास्टिक